लक्ष्मी आपका आशीर्वाद रहे। ऐसे 4 दिन हर हफ्ते में भारत की किस्मत में लिख दे, बस हमारा काम चलता रहेगा, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं। अबे पाकिस्तानियों, अबे 1 बिलियन के लिए तुम्हारे पिताजी के जूते घिस गए IMF के खटाखट। अबे क्या इशाक डार के तो बेचारे को नए जूते ला दो, सोल घिस गए उसके 1 बिलियन के लिए। अबे पाकिस्तानी अपनी औकात देखो, देखो 100 बिलियन कितना फटे हुए फील्ड मार्शल। 100 बिलियन यहां 4 दिन में आ जाता है, ट्रंप के बाप की कंपनी से भी आ जाता है। मतलब लिटरली कह सकता हूं आज ट्रंप की बाप की कंपनी से भी आ जाता फटे हुए फील्ड मार्शल। और तुम 1 बिलियन के लिए क्या क्या कर रहे हो कि करप्शन बनाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, मिनिस्टरों की साइड बनाओ, लिस्ट डालो, ये डालो। हट हट, ऐसा क्या यार, बिल्कुल ही फर्जी हो तुम। 100 बिलियन भारत में 4 दिन में आता पाकिस्तानी, और तुम्हें आग लग रही है ना, अभी पिछवाड़े में आग लग रही है ना, हाँ लगने दो तुम, दर तकलीफ हो रही ना हो। बरनौल के ट्रक भेज दूंगा अभी, अब की बार पाकिस्तान में बरनौल के ट्रक भेज दूंगा, ताकि तुम्हारा जो तशरीफ शरीफ है उसमें ज्यादा तकलीफ ना हो। तुम्हें बिल्कुल होना चाहिए 100 बिलियन 4 दिन ट्रंप के परिवार से। तुम्हें 1 बिलियन के लिए अमेरिकनों ने कितना कुत्ता बना रखा है। मतलब तुम्हारी तो कुत्ते से भी नीचे इज्जत है तुम्हारी, तो मतलब ऐसा तुम्हारी हालत कर रखी है कि जैसे गली का खुजली वाला कुत्ता, और जैसे कोई रोटी भी दूर से देता ले पास ना आए, मतलब ऐसे तुम्हारी हालत कर रखी है। सो बैड है। ये कहा गया तुम्हारा फटा हुआ फील्ड मार्शल। चलो कोई बात नहीं, फेवरेट फील्ड मार्शल, और क्या दोस्ती है तुम्हारी अमेरिका के साथ। 1 बिलियन के लिए तुम्हें क्या यार, हीरा मंडी में तुमसे नाच नचवाता है, और यहाँ 100 बिलियन ऐसे आ रहे। बुरा नहीं है, बताओ दोस्तों, बुरा लगा ना आपको? पाकिस्तानियों की हालत पे तरस आया ना आपको? आया ना? मेरे को भी आया, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा पाकिस्तानियों की हालत। 100 बिलियन के लिए इशाक डार के जूते घिसवा दिए यार, बेचारा अब्दुल्ला पोछा, वैसे अब्दुल्ला पोछा जैसा दिखता है वैसे वो है वो तो। और यहाँ 100 बिलियन बैठे बैठे गल्ला बात चल रही, 100 बिलियन आ गए। मुझे बड़ा दुख होता पाकिस्तान की हालत पे। चलिए, आपको भी दुख होगा, भी हम मजे लेंगे भी पाकिस्तान से। और तो आगे चलते, क्योंकि समय भी जरा आगे जा रहा है। सीरिया का आईसिस, देखिए सीरिया में जो डेवलपमेंट है वो ऐसे, कल हमने बात किया था पालमेर में अटैक हुआ, इनको अल्थाराम गैरिसन ले गए, और मैंने कहा था काफी लोग जख्मी हैं। सुबह तक खबर आती है कि जो 2 अमेरिकन सिपाही मर गए हैं, एक और अमेरिकन मरा जो इंटरप्रेटर था, और सीरिया के 2 सिपाही जख्मी है। अमेरिका पहले बोला आईसिस आईसिस आईसिस, मेरा आइडिया आपको कल याद होगा, मैंने आपको बोला था आईसिस ही होगा, 99% उस क्षेत्र में आईसिस ही है। तो अमेरिका ने बोला आईसिस आईसिस आईसिस। फिर दिन में एक और स्टोरी आई, और कह रहा अल जुलानी, अल शहरा जुलानी बड़ा गुस्से में है, और ये वहां हुआ जहां जुलानी का कंट्रोल नहीं, तो जुलानी सामने बैठ जाता, गोली खुद खा लेता। वैसे बाय द वे, जुलानी के सत्ता में आने से पहले $10 मिलियन यानी कि 90 करोड़ की बाउंड्री थी उसके सर पे। जिंदा मुर्दा अगर कोई सर काट के ले जाता 90 करोड़ रुपए मिलते। तो अब वो आजकल सेंटकॉम के जनरल के साथ बास्केटबॉल खेल रहा। वाह, बास्केटबॉल। मतलब अमेरिका में ग्रेट कंट्री यार, कुछ भी हो सकता है, पैसे फेंको तमाशा देखो, कुछ भी संभव है। एनीवे, तो ये जुलानी का आपका बायोडाटा था, मतलब उस क्षेत्र में जुलानी के पकड़नी। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कहा मुझे लगता है ये कोई स्पेशल ऑप्स था, कोई एक स्पेशल ऑप्स वो कर रहे थे, इट वेंट रॉन्ग, और ये फेल हो गया, जिसके कारण ये हुआ। फिर आज नई थ्योरी आई, कहता भाई सीरिया में एक डेजर्ट फोर्स भी है। ये डेजर्ट फोर्स क्या है? कहते हैं डेजर्ट फोर्स में करीब 5,000 लोग हैं जो सीरियन आर्मी के ही हैं, जो इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हो, और दे मेक श्योर कि आईसिस यहाँ फिर न पनपे। जबकि हकीकत है यहाँ आईसिस के 5 से 7,000 लोग अभी भी है, स्लीपर सेल्स अभी भी है। फिर नई स्टोरी आती कि जो ये व्हाट यू कॉल दिस, ये जो डेजर्ट फोर्स है, इनमें से एक डेजर्ट फोर्स का सिपाही जहादी हो गया। मैं जहादी तो सारे ही है भाई, कौन जहादी हो गया, मतलब किसका छोटा मुल्ला जग गया, कह रहा वो जहादी हो गया। और उसके इनका हर हफ्ते, अब आप देखिए, इनका हर हफ्ते परीक्षण होता है कि इनका जहाद का मीटर यहाँ है, 50 के ऊपर है, 50 के नीचे, 50 के नीचे तो काम करो, 50 के ऊपर निकालो। और इस पे 2-4 दिन में इसको फोर्स से निकालने वाले थे, इसने जाके ये कांड कर दिया। और तभी एक सिपाही था। अब एक बात बताइए, एक सिपाही अमेरिका के 2 लोगों को 3 लोगों को मारता है, 7-8 को जख्मी करता है, 2 सीरिया के लोग को भी मारता है, और कहते हैं जी बस एक छोटा मोटा सिपाही था और उसको हमने मार दिया। कहानी बहुत लंबी है, कहानी है एम्बुश की, कहानी है अमेरिका की वाट लगाई गई है, कहानी है मुझे लगता है जुलानी ने भी अमेरिका को ठुकवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता, थोड़ा इनको रियलिटी चेक करो।
कहानी ईरान वाला एंगल भी हो सकता है जो मैंने आपको कल बताया, ईरान की भी पूरी संभावना है। और अब भी ट्रम्प कह रहा हम आईसिस को नहीं छोड़ेंगे, पीट हेगसेथ कह रहा जिसने हाथ बढ़ाया हम हाथ काट देंगे। मैंने कहा यार तुम तो शोले के डायलॉग बोलने लगे पीट हेगसेथ आजकल, चलो अच्छी बात है। तो पर क्लैरिटी नहीं है कि एक आदमी ने इतना बड़ा कांड कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। और याद कीजिए जो सीरिया में सबसे बड़ा अटैक हुआ था अमेरिकन पे 2019 में हुआ था, 2 अमेरिकन मरे थे। तब आइसिस फुल फॉर्म में था, आइसिस वाज कंट्रोलिंग द रीजन। और आज सो कॉल्ड शांति और 3 अमेरिकन मर गए। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब जाकर बमबारी कर दोगे तो वहां कौन मरेगा? वहां कोई वो क्या कैंप लगा के बैठेगे तुम्हारा जहाज आएगा हम नीचे बैठे मरने के लिए? कोई नहीं बैठा वहां मरने के लिए। वो तुम आओगे करोगे, कुछ वहां होगा नहीं। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ बॉस, ये वहां होने वाला है, ये वहां नाटक चल रहा है। अमेरिका को छुपा रहा है, मिडिल ईस्ट की पावर इक्वेशंस फिर बदल रही है। अमेरिका से कोई रिटेलिएट बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बट जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, और मुझे लगता है या ये बशार असद के लोगों का खेल है थ्रू ईरान, ईरान इज सेटलिंग अ स्कोर, या जुलानी ने ट्रम्प को जरा एक रियलिटी चेक दिया है। दोनों में से एक है, क्योंकि किसी ने तो इंफॉर्मेशन लीक की, पिन पॉइंटेड अटैक था, सामने एक आया होगा, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इस वन ऑफ दोस अमेरिकन क्लासिफाइड मिस्ट्री जो कभी न कभी डिक्लासिफाई होगा, हमें पता लगेगा कि पीछे क्या हुआ था। फिलहाल हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, किसने किया क्या किया, बट कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा तो हुआ है हम सीरिया में। बाकी हमारी नजर रहेगी इस पे और हम आपको बताते रहेंगे क्या होगा। बट ट्रम्प का जिस तरह से आग बबूला हो रहा है तो लगता है कि कुछ दुखती हुई राग किसी ने छेड़ दी अमेरिकन की। और पर याद रखिए पीक ऑफ आइसिस में 2 लोग मरे थे सबसे बड़े अटैक में। यहां अभी शांति है, 3 लोग मर गए। तो ये ट्रम्प की रेपुटेशन के लिए अच्छा है, ट्रम्प की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के लिए अच्छा है। ट्रम्प मुझे लगता है धीरे धीरे समझ आएगा कि वो किनके साथ खेल खेल रहा है। जब उसको ये समझ आएगा वो किनके साथ खेल खेल रहा है, ही विल रियलाइज इन लोगों के साथ खेल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना आप? तो अब जब तक ट्रम्प रियलाइज करे इट्स कॉल्ड स्लीपिंग विद द डेविल। ठीक है, करो कोशिश करो जुलानी के साथ खेल खेलने की। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। आतंकवादी हथियार रखता है, छोड़ता नहीं। फिलहाल जैसे हमास कह रहा है कि हम हथियार फ्रीज कर देंगे, तो जुलानी ने भी अपने हथियार फ्रीज कर रखे, छोड़े नहीं। बाकी उसके यहाँ सारे आतंकवादी कौन किसने क्या लिया, किसने किसको पैसे दिए, कौन ईरान के साथ है, कौन पीएमके के साथ है, किसको क्या पता। पीएमके भी उस रीजन में सक्रिय है और कुर्दो वाला एंगल भी आप जान रहे हैं कि वो भी इरप्टिंग रहता ही है। तो अमेरिका यहाँ बॉस को छुपा रहा है। आईसिस को कुछ लेना देना नहीं। तो आईसिस को अगर है भी तो किसको ढूंढोगे, किसको मारोगे? तो अगर ये बोलोगे कि एक आदमी ने तुम्हारे 3 आदमी मार दिया और 10 को घायल कर दिया, तब देयर इज समथिंग टू बी वरीड। वैसे अयोवा का नेशनल गार्ड था, अयोवा के लोग थे जो डिप्लॉयड थे वहां पे। तो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड बट देयर इज समथिंग सीरियस व्हिच इज हैपनिंग। सो वी कैन से दैट ये आईसिस था या कोई और था। मेरा अनुमान है कि ये कोई और था, कुछ और हुआ है, ये केवल आईसिस नहीं है। डेजर्ट फोर्स की भी आज बात हो रही है, कुछ और भी पर्दे के पीछे खिलाड़ी होंगे जिनका नाम अभी कुछ दिनों में आएगा। बाकी हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे कुछ डेवलपमेंट होगा भारत विचार विल बी द फर्स्ट टू टेल यू। भाइयों मेरा रात को ही लाइव आता, आप लोग प्लीज आया करें लाइव में और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि जितना जो कंटेंट आपको मोस्ट अपडेटेड एंड मोस्ट रिलेटेड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स भारत विचार में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। दिस आई कैन वॉच, क्योंकि मैं और भी चैनल्स में जाता हूँ, मेरे दिन में 7-8 शोज होते हैं एवरी डे। सो आई नो कि जिस चैनल का लेवल कितना, कंटेंट कितना है। बट यहाँ आप जानते हैं कि सब कुछ बड़े भाइयों के हाथ में होता है, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पर आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अभी तो मैं आपको कहूंगा कि अब लाइक का बटन जिसने नहीं दबाया, लाइक का बटन अभी दबाइए जी। लाइक का बटन, अगर जितने भी लोग हैं उतने लाइक तो कम से कम आने चाहिए। अभी करीब करीब हमारे पास 1000 लोग जुड़े हैं, तो करीब 1000 लाइक तो आने चाहिए। तो अब लाइक का बटन जरूर दबाइए सर अभी, ठीक है। और फिर आप हमारे को भाई कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर ही सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्यूआर कोड वगैरह आपके सामने है। दूसरी बात है कि आप चाहे तो